स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरिस्तान। प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि आपका जो IGCSE है उसका कोर्स का जो कंटेंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, पेपर्स आपके कौन कौन से होते हैं। जिसमें हमने देखा था कि आपका एक कोर का सेक्शन होता है, ठीक है, एक आपका एक्सटेंडेड होता है। कोर में आपके पेपर वन और 3 है, और आपका जो एक्सटेंडेड होता है उसमें आपके पेपर होते हैं 2 एंड 4, ठीक है। और उसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली, उनके यूनिट कौन कौन से हैं, नंबर है, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, 4 हिस्से इसके थे, ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका यूनिट नंबर 1, उससे एक्सरसाइज देखेंगे कि आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 में अगर हम आए तो यहाँ से हम देखें, ये आपका पहला यूनिट आपका जो नंबर से रिलेटेड, इसमें हम नंबर एंड लैंग्वेज, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन एंड ऑर्डर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के रिलेटेड, हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आज की यूनिट की तरफ चलते हैं। पहला जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट, ये आपके बारे में नंबर एंड लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वोकेबुलरी के बारे में बताया गया है, वोकेबुलरी फॉर सेट्स ऑफ नंबर्स। इसके बाद आगे चलेंगे, इसमें तो वोकेबुलरी बताया कि आपके नंबर्स जो है उनको नेमिंग क्या देनी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो नंबर्स, यहाँ से आपको शुरू हो रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। जब भी हम चलेंगे अपने यहाँ पर नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो आपका सेट है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर से शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर लिखें एक सेट को, तो नेचुरल नंबर का सेट किस तरह से लिखा जाता है, इसको एन से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है नोटेशन इसकी, और किस तरह शुरू होता है, 0 से लेकर आगे 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो इस सेट को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर का ये एक सेट है, ठीक। तो इसके बाद आगे चलें तो दूसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक है इंटीजर्स के बारे में। इसमें अगर देखें तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में क्या फ़र्क है कि जब हम नेचुरल नंबर को यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले भी हमने स्टडी किया था नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर को अगर हम यहाँ पर देखें, इसको हमने लिखा था, इसकी नोटेशन यहाँ पर हमने शो की एन से, कैपिटल एन से, जो कि हमारे पास शुरू होता है 1 से लेकर 2 3 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आ गया। इसके बाद अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। इसको बस शो किया जाता है रोटेशन जी के साथ, कैपिटल जी के साथ, और इसको अगर हम लिखें इसका सेट, तो इसमें क्या आ जाएगा कि आपके दोनों नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी इसी तरह से ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको शो करें नंबर लाइन बनाकर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेंटर में आपका ज़ीरो, और यहाँ पर आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3, और यहाँ पर आपके दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट आपको ये डिफरेंस है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ें तो आगे आपके पास टॉपिक शुरू हो रहा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रैशनल। रैशनल यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक कर दें नंबर नेम को, तो यहाँ पर रेशियो एक बन रहा है नंबर, ठीक है, रेशियो। तो अगर हम इसको इस तरह समझ लें, रेशियो रेशियो किस तरह होता है कि एक ऊपर नंबर होगा आपके पास, लेट सपोज ए, और एक नीचे दूसरा नंबर हम लिखते हैं, लेट सपोज बी। तो ये दो नंबर हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। और आगे पूरा लफ्ज़ क्या बन जाएगा, रैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर जो रेशियो के फॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। 0.2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेशियो बन गई एक। तो आगे जितने भी नंबर्स हैं सब आपके रेशियो के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स। इस रैशनल नंबर से आगे हम चलें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर्स का, ठीक है। अगर रियल नंबर में देखें और रैशनल नंबर में देखें तो क्या फ़र्क है, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन और नॉट रैशनल नंबर्स, दे आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, वो नंबर कौन से कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया था, रेशियो के बाद रैशनल के बाद इरेशनल का। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है √2, अब ये देखें तो ये एक रेशियो के फॉर्म में नंबर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हमें रेशियो नज़र नहीं आ रही, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास, √2। इसी तरह हम लिख दें यहाँ पर √3, तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सक रहे, ठीक है। तो अभी दो कॉन्सेप्ट जो हमने और पढ़े वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था, यहाँ से हम देखें तो रैशनल नंबर, हमने देखे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम देखें एक नंबर है 0.3, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3/10, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसी के उलट अगर मैं लिख दूँ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, ऐसा नंबर जो हमारे पास रेशियो के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ
अंडर रूट 2। तो ये देखें ये कौन सा नंबर है अंडर रूट 2, इसमें कोई आपकी रेशियो यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर में शो करेगा, ठीक है। अब इससे आगे हम चलें और मज़ीद, तो दूसरा अगर यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लें तो अब प्राइम नंबर आ गए दूसरे, ठीक है। अब पहले हमने देखे थे नेचुरल नंबर, फिर हमने देखे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कौन सा है, प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका टेबल सिर्फ इट्स सेल्फ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिख दिया हम टू, टू का टेबल किस पे जाएगा, सिर्फ वन पे, टू वन जार टू। इसी तरह देखें थ्री, थ्री वन जार थ्री। इसके बाद देखें फाइव, फाइव का टेबल सिर्फ वन पे ही आता है, ठीक है, फाइव वन जार फाइव। इसी तरह सेवन वन जार सेवन। और कौन सा नंबर हो सकता है, इलेवन वन जार इलेवन, ठीक है। ये वो नंबर है जिनका टेबल सिर्फ इट्स सेल्फ जाता है और किसी टेबल पे भी ये नंबर हमारे पास नहीं मिल सकते। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा नंबर है, सब के सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट देख लिया। अब इसके बाद इसी में इन्होंने एक्सरसाइज एक दे दी है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें बोला गया कि अगर आप एक 10 बाई 10 का स्क्वायर बनाएं और इसमें हमें नंबर शो करके बताएं 1 से लेकर 100 तक। तो बहुत सिंपल सा काम है, आपने एक 10 बाई 10 का स्क्वायर बनाना है जिसके अंदर 10 रोज हों यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं तो किस तरीके से हम लिखेंगे। एक अगर हम यहाँ पर बना लें 10 बाई 10 का एक बॉक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक अगर हम चले जाएँ, ठीक, और 10 तक यहाँ पे चले जाएँ। तो इस तरह से अगर हम एक ड्रॉ कर लें एक, ठीक, और यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह जितने भी आगे आप खाने बनाते जाएंगे, लेकिन ये 10 बाई 10 को होना चाहिए, 10 रोज और 10 कॉलम। तो इस तरह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो टोटल कितने बॉक्स बन जाएंगे, ये 100 तक बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम सारे अपने नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह सारे नंबर लिखते जाएंगे। तो कितने नंबर आ जाएंगे हमारे 1 से लेकर 100 तक हमारे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है कि आपने एक क्यूब बनाना है, ठीक है, 10 बाई 10 का, 10 रोज हैं इसकी और 10 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, जिसके अंदर हमारे टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो ये भी हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद अगर देखें दूसरा क्वेश्चन, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि आप बनाएं यहाँ पर क्रॉस आउट ऑल इवन नंबर्स आफ्टर 2, ठीक है। कहता है कि जो आपने भी 100 का ये बनाया है बॉक्स, ठीक है, इतना बड़ा, इसके अंदर जितने भी आपके पास इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स मतलब 2 जिनका टेबल 2 पे आता हो, ठीक है, 2 4, इसी तरह 6 8 10, जितने भी इस तरह के नंबर होंगे हमने उनको क्या कर देना है, इसमें से क्रॉस आउट कर देना है, ठीक। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछता है ये कि आपने क्या करना है तीसरे पार्ट में, एवरी थर्ड नंबर दीज हैव 3 एज ए फैक्टर, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका टेबल 3 भर जाता हो, जैसे 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया। ये नंबर भी हमने इसमें से ख़त्म कर देना है इस बॉक्स में से, ठीक है। पहला ये हो गया, पहले में हमने क्या करना है 2 के साथ देखने थे, 2 4 6 8 10, इसी तरह सोन, इसी तरह ये भी सोन। पहले ये हमने क्रॉस आउट कर देने हैं, दूसरे में हमने ये वाले 3 वाले फैक्टर क्रॉस आउट कर देने हैं, ठीक है। और थर्ड में हमें बताते हैं कंटिन्यू विद 5 11 एंड 13 देन लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर पीछे हमारे पास वो नंबर रह जाएंगे जिनका टेबल किसी पर भी नहीं आता, वो इटसेल्फ हमारे पास नंबर शो हो जाएंगे। जैसे 1 1 के बाद कौन सा 2 3 है, और कौन सा नंबर रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2 3 तो वैसे नहीं रहेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्रॉस आउट हो चुके हैं, ये फैक्टर जब हमने देखे थे, ठीक है। इसके बाद कौन सा है 5 5 के बाद अगर हम देखें तो 7 7 के बाद देखें तो 11, सिर्फ हमारे पास ये वाले नंबर 13 और देखें तो 17, सिर्फ ये नंबर हमारे पास पीछे रह जाएंगे। तो वो सब नंबर्स कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो हमारा टॉपिक भी यही था, ठीक। तो ये भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद देखें स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, नाम से पता चला स्क्वायर, ठीक है, जिनमें 2 हमारे पास है, स्क्वायर 2 को भी कहा जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखें कोई भी नंबर हो जाए, लेट्स सपोज 2, ऊपर हम पावर में 2 लिख दें तो क्या बन जाएगा 2, इसका हम ऐसे भी लिख देते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 मरतबा 2 आ रहा है हमारा। इसी तरह 3 स्क्वायर लिखें तो वो किसके बराबर आएगा 3 क्रॉस 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा 9 के, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जितने भी नंबर है जिनकी पावर हमारे पास क्या होगी 2, उनको क्या कहा जाता है स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर में क्या फ़र्क है कि आपके पास पावर में सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है, लेट्स सपोज 3 पावर 3, तो इसको 3 टाइम्स हम लिख देंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है, 27। इसी तरह अगर हम देखें 2 की पावर 3 तो ये क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए क्यूब नंबर्स और ये आ गए हमारे पास स्क्वायर नंबर्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स अभी हमने ऊपर देखे भी थे, ऐसे टेबल्स जो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 15। अब अगर हम 15 का टेबल देखें तो किस टेबल पे आता है, एक 15 पे आता है, 15 1 ज़ार 15,
एक टेबल हमारे पास आता है 3x5 15 और एक टेबल आता है हमारे पास 5x3 15। ठीक है, तो 3 इसके हमारे पास पेयर्स बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये सब क्या है, हमारे पास फैक्टर्स हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास टेबल में क्या आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऐसे तमाम नंबर्स जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए नंबर्स के ऊपर। जैसे 12 को देखें, ये देखें 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12 एंड 12 1 12। इन तमाम टेबल्स के ऊपर आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ रहा है, 12 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स के बारे में। अभी इस एक्सरसाइज को देखें तो इसमें अगर समझने की कोशिश करें, पहले सवाल में हमसे पूछता है कि तमाम फैक्टर्स बताएं फॉलोइंग नंबर्स के। पहला हमारे पास है 6, तो अगर हम ए को देखें 6 इसके बराबर होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, एक ये पेयर बन जाएगा और एक कौन सा होगा, इसको इस तरह लिख देंगे कॉमे के साथ। और तीसरा कौन सा है 6। ठीक है, 6 1 6, 2 3 6 एंड 3 2 6। ठीक, इस तरीके से। इसी तरह बी में देखें 9, तो 9 कौन से टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये दो पेयर बन जाएंगे इसके, 1 भी साथ आ जाएगा। 9 1 9 और 3 को भी टेबल पे पढ़े तो तभी 9 ही आता है। ठीक, तो तमाम नंबर्स में हम इसी तरह लिख देंगे। अब इसी तरह 24 है, 24 के कौन से फैक्टर्स बनते हैं ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से पेयर बनाए 24 के लिए करें तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लिखते हैं अगर 24। ठीक है, इस तरीके से। तो हम टेबल पढ़ें तो 2 1 2 और क्या आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, दूसरा कौन सा टेबल यहाँ पर आ रहा है 6 का, 6 2 12। ठीक है, और आखिर में फिर दोबारा 2 रहेगा। तो हम इसके कौन कौन से पेयर बना सकते हैं, 2 के टेबल में आता है, एक 12 के टेबल में आता है, एक 24 के टेबल में आता है, और कौन सा टेबल आ जाएगा 3 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तमाम इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये जो कि हमने समझ लिया। इसके बाद देखें, कहता है कि तमाम प्राइम फैक्टर बताएं फॉलोइंग नंबर्स के। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनका टेबल किसी और नंबर पर ना आता हो, सिर्फ इटसेल्फ आता हो। जैसे 15 है, 15 को अगर हम यहाँ पर स्टडी करें तो 15 के लिए अगर हम यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं 15। 15 के लिए अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना नंबर 15। अब 15 को बताने हमने वो वाले फैक्टर हैं जो प्राइम हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिखते हैं 15, 5 3 15 एंड 3 1 3। तो ये देखें, एक 5 आ गया नंबर और एक 3 आ गया। दोनों नंबर अगर हम देखें तो किसी टेबल पे नहीं आते, ये सिर्फ इटसेल्फ अपने ही ऊपर इनका टेबल आता है। तो ये कौन से फैक्टर्स होंगे हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखें, अगर एक क्वेश्चन और देखें तो 35 ये देख लेते हैं। ठीक है, 35 किस टेबल पे आता है, तो ये तो बल्कि 35 तो एक 5 के टेबल पे आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अगर लिखें तो 35, इसको देखें तो 5 7 था 35 और 7 1 7। तो दो हमारे पास टेबल जी आ गए। ठीक है, 5 और 7 का। तो इसमें देखें यहाँ पर दोनों हमारे इट सेल्फ टेबल आ रहे हैं, इसके अलावा और किसी टेबल पे ये दोनों नंबर्स नहीं आते। तो ये भी क्या आएंगे हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर दी। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही ख़त्म कर लेते हैं, जिसमें हमने अपनी 3 एक्सरसाइज देख ली हैं। शुरू हमने किया था नेचुरल नंबर से, फिर हमने पढ़े आपके पास जो है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम रेशियो में लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम रेशियो में नहीं लिख सकते, जैसे अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि आपके फैक्टर्स कौन से होते हैं। फैक्टर्स के बाद हमने पढ़ा प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना लेक्चर आज ख़त्म कर लेते हैं। इसी के बाद हम आगे न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे न्यू एक्सरसाइजेस के साथ। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।